नमस्ते दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते की सबसे तेज, मजेदार और जानदार अपडेट के साथ इंफ्रा, बिजनेस और मोबाइल की दुनिया से। अगर हफ्ते भर आप ऑफिस ब्रेक या बसालस में बिजी थे और अपडेट छूट गए तो घबराए मत। इंफ्रा की जमीन से आसमान तक की खबरें लेकर आ रही है मीरा। बिजनेस के नुकसान और निवेश को डिकोड करेंगे अभिनव, और मोबाइल लॉन्चर्स की दुनिया में धमाके करेंगे मनन। तो बकल अप, क्योंकि अब शुरू होता है हमारा नो फिल्टर वीकली राइड इंफोटेनमेंट वाली रफ्तार में। लेट्स गो। बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने घोषणा की है कि बेंगलुरु की ग्रीन लाइन को तुमाकुरु तक बढ़ाने हेतु डीपीआर तैयार करने का टेंडर इन्विटेशन जारी किया गया है। इस विस्तार में मदवरा, पीआईसी, नीलामंगला, डाबसपेट और ख्यातसंद्र जैसे क्षेत्रों को जोड़ा जाएगा। बेंगलुरु का जाम देखकर तो लगता है मेट्रो भी बोल रही होगी, भाइयों बहनों हम आ रहे हैं, बस आप हार मत मानिए। कोलकाता की न्यू गारिया से एयरपोर्ट तक जाने वाली ऑरेंज लाइन को विशेषकर बलघाटा और बोकशॉ गोश्तखंड के लिए अगले सप्ताह स्वीकृति मिलने की संभावना है। वैसे अप्रूवल्स भी एक तरह के इंट्रोवर्ट होते हैं, किसी को मिलना नहीं, बस नेक्स्ट वीक बोलकर गायब। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने टेक्समिको रेल एंड इंजीनियरिंग को 15.06 करोड़ रुपए का कार्य आदेश दिया है, जो लाइन 11, लाइन 10 और लाइन 3 पर पथ निर्माण कार्य हेतु है। दिल्ली में मेट्रो ही एकमात्र चीज है जो समय पर चलती है, वरना सड़क पर तो सबका धैर्य ही भगवान भरोसे है। तमिलनाडु सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को होसूर में बैरगी और बगलूर अप्रूव्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए स्थल अनुमति आवेदन प्रस्तुत किया है। अब तो हवाई अड्डे इतनी तेजी से बन रहे हैं कि लग रहा है अगली बार मोहल्ले के मैदान में भी छोटा रनवे दिख जाए। नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड ने तमिलनाडु के पर्वतमलाई, ग्लेनमॉगन पावर हाउस, ऊटी, कुरंगानी, थोरानामलाई, मुरुगन टेम्पल और सतुरागिरी हिल्स में रोपवे प्रणाली हेतु डीपीआर बनवाने के लिए कंसल्टेंट्स को निर्देश जारी किए हैं। रोपवे देखकर लोग कहेंगे शुक्र है अब पहाड़ी चढ़ने में सांस नहीं फूलेगी, बस हम हवा में ही लटक कर पहुंच जाएंगे। पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने 2 नए नमो भारत आरआरटीएस मार्गों को स्वीकृति प्रदान कर दी है, जो दिल्ली को गुड़गांव, रेवाड़ी, सोनीपत, पानीपत और करनाल से जोड़ेंगे। कुल लागत लगभग 65,000 करोड़ रुपए है और अब ये प्रस्ताव यूनियन कैबिनेट के पास जाएगा। अब आरआरटीएस भी दिल्ली वालों से कह रही होगी, मैं भी हूँ, बस मुझे भी थोड़ा ध्यान दे दो। किंग्स इंफ्रा वेंचर्स लिमिटेड ने आंध्र प्रदेश सरकार के साथ 2,500 करोड़ रुपए का समझौता किया है, जिसके अंतर्गत श्रीकाकुलम के पास एक विशाल एक्वाकल्चर टेक्नोलॉजी गार्डन स्थापित किया जाएगा। आजकल मछलियां भी सोचा करेगी, भाई हमारा भी टेक्नोलॉजी से क्या रिश्ता हो गया है। मिनिस्टर फॉर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट ने घोषणा की है कि भोगापुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कार्य तीव्र गति से चल रहा है और 2026 की शुरुआत तक ऑपरेशन स्टार्ट करने का लक्ष्य है। हवाई अड्डा इतनी जल्दी बन रहा है कि ईंटें भी सोच रही होंगी, अरे जरा आराम से जमाओ, इतनी भी जल्दी क्या है। महाराष्ट्र सरकार मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे को 4 और लेन जोड़कर एक्सपैंड करने की योजना बना रही है, साथ ही यशवंतराव चव्हाण एक्सप्रेसवे को भी उन्नत किया जाएगा। कुल खर्च लगभग 14,260 करोड़ रुपए होगा। मुंबई पुणे वाले कहेंगे वाह, अब ज्यादा चौड़ी सड़क पर ज्यादा ट्रैफिक लगेगा। यूनियन कैबिनेट ने गुजरात के कच्छ क्षेत्र में कई रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है, देसल पर हाजीपीर लूना, वेल लखपत, भुज नालिया विस्तार तथा नई नालिया जखावकोट रेल लाइन। कुल अनुमानित लागत 3,375 करोड़ रुपए है। कच्छ में इतनी रेल लाइनें बन रही है कि ऊँट भी बोले लगता है मेरी नौकरी जाने वाली है। यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर ने विशाखापट्टनम में आंध्र मंडपम बनाने का प्रपोजल दिया है, जो दिल्ली के भारत मंडपम की तर्ज पर होगा। मंडपम सुनते ही ऐसा लगता है कि यहाँ शादी होगी, पर नहीं, यहाँ बिजनेस की बारात निकलेगी। बृहन्मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने वर्ली में लोटस जेटी से बड़ौदा पैलेस तक कोस्टल प्रोमेनेड का अधूरा हिस्सा पूरा करने के लिए 9.64 करोड़ रुपए की टेंडर जारी की है, जिसका लक्ष्य अगले वर्ष के मानसून से पहले कार्य पूरा करना है। मुंबई में बारिश से पहले काम पूरा करना कोई मजाक नहीं, बारिश रोज कहती है चलो देखो तुम कब तक टिकते हो। पोको F8 अल्ट्रा और F8 Pro 26 नवंबर को लॉन्च हो रहे हैं। स्पेक्स भी रिवील हो चुके हैं। पोको F8 अल्ट्रा में स्नैपड्रैगन 8 एलीट Gen 5 मिल रहा है और एक बड़ी सी 6500 mAh पावर बैटरी। F8 Pro में स्नैपड्रैगन 8 एलीट होगा और 6210 mAh पावर बैटरी। भाई इतनी ताकत है कि अगर आप इसे पॉकेट में डालो तो नेबर भी बोलेगा कौन सा जिम चल रहा है वहाँ। Redmi के 90 अल्ट्रा के स्पेक्स लीक हो गए हैं। इसमें डायमेंसिटी 9500 प्लस 6.8 इंच डिस्प्ले, 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 8000 mAh पावर बैटरी हो सकती है। भाई इतनी स्मूथ स्क्रीन की स्वाइप करते ही लगता है फोन खुद ही बोले मजा आया। OnePlus A60 चाइना में टीज किया गया है। हो सकता है इसमें स्पर्कल कैमरा आइलैंड हो, 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, स्नैपड्रैगन 8 Gen 5, 8000 mAh पावर बैटरी और 16 GB रैम। आजकल फोन का कैमरा आइलैंड भी शेप्स बदल रहा है, कल को हॉट शेप आ गया तो लोग बोले फोन से प्यार नहीं होता। ये लो प्रूफ। नथिंग फोन 3A लाइट इंडिया में 27 नवंबर को लॉन्च हो सकता है। इसमें 6.77 इंच डिस्प्ले, 50+8+2 मेगापिक्सल रियर कैमरा, 16 मेगापिक्सल सेल्फी, डायमेंसिटी 7300 प्रो और 5000 mAh पावर बैटरी हो सकती है। नथिंग फोन का नाम ही ऐसा है, हर बार सुन के लगता है क्या लॉन्च हो रहा है। नथिंग। OnePlus ने अपनी स्मार्ट वॉच और OnePlus 15R का टीजर शुरू कर दिया है। ये फोन लगभग OnePlus A6 जैसा ही होगा, जिसमें स्नैपड्रैगन 8 एलीट और 7800 mAh पावर बैटरी आती थी। OnePlus हर बार स्पेक्स देकर बोलता है फास्ट एंड स्मूथ, बस प्राइस देखकर यूजर स्लो हो जाते हैं। Oppo Find X9 और X9 Pro इंडिया में लॉन्च हो गए हैं। Find X9 Pro 1,09,999 रुपये से शुरू होता है और स्पेक्स में डायमेंसिटी 9500, 6.78 इंच डिस्प्ले, 7500 mAh पावर बैटरी, 50+50+200 मेगापिक्सल कैमरा और 50 मेगापिक्सल सेल्फी है। Find X9 74,999 रुपये से स्टार्ट होता है, जिसमें डायमेंसिटी 9500, 6.59 इंच डिस्प्ले, 7025 mAh पावर बैटरी, 32 मेगापिक्सल सेल्फी और 50 मेगापिक्सल रियर कैमरा मिलता है।
भाई कैमरा मेगापिक्सल आजकल इतने बढ़ रहे हैं कि लगता है एक दिन फोन बोलेगा फोटो नहीं फुल एचडी मूवी ले लूं। रूमर्स कह रहे हैं कि Xiaomi अपना Xiaomi 17 अल्ट्रा दिसंबर के 4th वीक में लॉन्च कर सकता है और डिटेल्स जल्द ही मिल सकती हैं। Xiaomi हर हफ्ता कुछ लॉन्च करता है, लगता है उनका कैलेंडर भी ओवरहीटेड हो गया होगा। Samsung Galaxy S26 फैमिली फरवरी में लॉन्च हो सकती है। S26 और S26 प्लस में 12 GB रैम और 256 और 512 GB स्टोरेज होगी। S26 अल्ट्रा में 12 GB रैम के साथ 256 GB, 512 GB और 1 TB ऑप्शंस होंगे और कुछ मार्केट्स को 16 GB रैम वेरिएंट भी मिल सकता है। सैमसंग का अल्ट्रा हर साल इतना पावरफुल होता जा रहा है कि लगता है अगला मॉडल सैटेलाइट को पुल करेगा। Oppo Reno 15 लॉन्च हो चुका है जिसमें 6.3 इंच डिस्प्ले, Dimensity 8450 200+50+50 मेगापिक्सल कैमरा, 3.5x ऑप्टिकल जूम विथ OIS, 50 मेगापिक्सल सेल्फी और 6200 mAh पावर बैटरी है। प्राइस 37,000 रुपये। Oppo Reno 15 Pro में 6.78 इंच डिस्प्ले, Dimensity 8450, 50 मेगापिक्सल सेल्फी और 6500 mAh पावर बैटरी है। प्राइस 46,000 रुपये। साथ ही Oppo Reno 15C को टीज किया गया है। रेनो सीरीज हर लॉन्च पर इतने फोन्स निकालती है कि लगता है Oppo बोल रहा हो पिक एनी सब हमारे ही हैं। एप्पल का लॉन्च रूमर फोल्डेबल जिसका नाम आईफोन फोल्ड हो सकता है, लीक्स के हिसाब से 5400 से 5800 mAh पावर बैटरी के साथ आ सकता है। इसमें 7.58 इंच इनर डिस्प्ले और 5.38 इंच आउटर डिस्प्ले हो सकता है। एप्पल फोल्डेबल बस प्राइस भी फोल्ड हो जाए तो मजा आ जाए। सैमसंग पहले गैलेक्सी A37 और A57 पर काम कर रहा था, लेकिन अब रूमर आ रहा है कि वो सैमसंग गैलेक्सी A27 नाम का फोन भी बना रहा है। तीनों फोन्स एक साथ लॉन्च हो सकते हैं। सैमसंग A सीरीज का फैमिली ट्री इतना कंफ्यूजिंग हो गया है कि यूजर्स सोचते हैं फोन लेना है या मैथ का चैप्टर सॉल्व करना है। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने लाइन 4 की मुंबई मेट्रो के लिए साइनेज और ग्राफिक्स कंट्रैक्ट निकाल गया है, जिसमें वडाला से लेकर घाटकोपर, मुलुंड, थाने, कसरवदावली और गिमुक तक की स्टेशन शामिल हैं। कॉन्ट्रैक्ट की कीमत है 12.33 करोड़ और काम पूरा करने का टाइम सिर्फ 6 महीने। भाई 6 महीने में तो लोग शादी की प्लानिंग नहीं कर पाते, ये लोग पूरा नेटवर्क सजाने निकल पड़े। बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने भी अनाउंस कर दिया है कि आर्किटेक्चरल फिनिशिंग कंट्रैक्ट के लिए सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी है NSL कंस्ट्रक्शंस। ये कॉन्ट्रैक्ट हेबल, कोडिगेहल्ली, जक्कुर क्रॉस, येलाहंका, बगलूर क्रॉस और डोडाजला जैसे स्टेशन के लिए है। बैंगलोर वालों को खुश होना चाहिए, मेट्रो स्टेशन जितने सुंदर होंगे उतना लोग सुबह का ट्रैफिक भूल जाएंगे, थोड़ी देर के लिए ही सही। आगरा मेट्रो में भी काम तेजी से चल रहा है। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने फर्स्ट कॉरिडोर में 88 के कैप्स और 130 यू गर्डर्स लगा दिए हैं। सिकंदरा से ताज ईस्ट गेट तक अब लग रहा है जैसे एक्सप्रेसवे नहीं, एलिवेटेड मेट्रो उड़ने को तैयार है। आगरा वाले प्राउड भी हैं और कंफ्यूज भी, मेट्रो ऊपर बन रही है, ताज नीचे बना हुआ है, हम सेल्फी कहाँ लें ताकि दोनों आए। आगरा की जनता टेक्नोलॉजी से ज्यादा एंगल की टेंशन में है। भोपाल मेट्रो में कमिश्नर फॉर मेट्रो रेल सेफ्टी ने 3 दिनों की इंस्पेक्शन की है प्रायोरिटी कॉरिडोर की, जो करोन सर्कल से एम्स तक लाइन 2 का हिस्सा है। उम्मीद है सब पास हो गया होगा, वरना फिर से फाइल घूमेगी। रेलवे मिनिस्टर जी ने अनाउंस किया है कि इंडिया की पहली बुलेट ट्रेन 2027 में सूरत से वापी तक 100 किलोमीटर की पहली दौड़ लगाएगी। प्रायोरिटी स्ट्रेच सूरत से बिलमोरा तक भी एडवांस स्टेज में है। पूरी मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन 2029 तक चालू होने की उम्मीद है। बस अब ये मत हो कि 2029 आते आते हम बोले बेटा हमारे जमाने में बुलेट ट्रेन का सपना था। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इंडिया का पहला पॉड टैक्सी प्रोजेक्ट अप्रूव कर दिया है, जो थाने, नवी मुंबई और मीरा भाईंदर को जोड़ने वाला है। इसे MMRDA हैंडल करेगा। पॉड टैक्सी सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे साइफाई मूवी चालू होने वाली है। बस आशा करते हैं कि पॉड्स में AC हो, नहीं तो फिर वही मुंबई वाली ह्यूमिडिटी का हॉरर शो। चेन्नई की टाम्बरम को भी एक बड़े मल्टीमोडल ट्रांसपोर्ट हब में बदलने का प्लान है, जहां एयरपोर्ट किलम्बकम मेट्रो एक्सटेंशन, फेज 3 मेट्रो लिंक टाम्बरम से गिंडी वाया वेलचेरी और प्रपोज्ड RRTS कॉरिडोर सब एक साथ मिलेंगे। टाम्बरम वाले सोच रहे होंगे भाई यहाँ तो पहले ऑटो वाले ही बहुत हैं, अब पूरा ट्रांसपोर्ट यूनिवर्स आ रहा है। तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट अनंता का फेज 1, जिसकी कॉस्ट 600 करोड़ है, टाइम पर चल रहा है और 2026 के एंड तक पूरा होने की उम्मीद है। वाह, एयरलाइन वाली पंक्चुअलिटी नहीं मिलती, पर एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन वाली पंक्चुअलिटी मिल रही है। कर्नाटका डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जी ने बेंगलुरु के लिए बड़े बड़े इंफ्रा प्लान्स बताए हैं। AICT इन बिडाडी, ट्विन टनल सिस्टम, डबल डेकर मेट्रो कॉरिडोर, एलिवेटेड कॉरिडोर। बेंगलुरु वालों ने सुना और सोचा अच्छा है, पर पहले पॉटहोल्स रिपेयर करा दो, बाकी सब हम एडजस्ट कर लेंगे। राजस्थान भी पीछे नहीं है। जालोर में इनलैंड पोर्ट डेवलप हो रहा है, जिससे कांडला पोर्ट तक डायरेक्ट एक्सेस मिलेगा। IIT मद्रास ने इसका DPR भी जमा कर दिया है। राजस्थान वाले बोले हमारे यहाँ समुद्र नहीं, पर पोर्ट जरूर होगा। और आखिर में महाराष्ट्र ने नासिक के ओजार एयरपोर्ट की एक्सपेंशन अप्रूव कर दी है, जिसमें 556 करोड़ लगेंगे। न्यू इंटीग्रेटेड टर्मिनल और एक्स्ट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा सिंगस्त कुंभ मेला की तैयारी में। पोको F8 Pro के फुल स्पेक्स लीक हो गए हैं। इसमें 6.59 इंच का डिस्प्ले मिलता है, पीछे 50+50+8 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप है, 2.5x ऑप्टिकल जूम भी है और 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। बैटरी 6210 mAh पावर की है और प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 8 एलीट। इतना पावरफुल फोन है कि अगर इसे कॉलेज ले जाओ तो वाईफाई भी शर्मिंदा होकर जल्दी कनेक्ट हो जाएगा। पोको F8 अल्ट्रा के भी फुल स्पेक्स आ गए हैं। इसमें बड़ा 6.9 इंच डिस्प्ले है, 5x टेलीफोटो कैमरा, पीछे ट्रिपल 50 मेगापिक्सल कैमरा, 32 मेगापिक्सल सेल्फी, 6500 mAh पावर बैटरी और स्नैपड्रैगन 8 एलीट Gen 5 मिल रहा है। और सुनो, इसमें बोस स्पीकर भी डेडिकेटेड लगा दिया है। बस अब रिंगटोन सुनते ही मम्मी बोलेगी वॉल्यूम कम कर, घर हिला दिया। Realme 15 Lite 5G इंडिया में लिस्ट हो गया है।
इसमें डिमेंसिटी 7300 एनर्जी प्रोसेसर, 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा, 5000 मिलीएम्प पावर बैटरी और प्राइस शायद 17,999 रुपये से स्टार्ट हो सकता है। वैसे प्राइस सही है, पर रियलमी हर महीने फोन लॉन्च करता है, एक दिन ये लोग हमें भी लॉन्च कर देंगे। ये रहा रियलमी ह्यूमन एडिशन। लावर अग्नि 4 भी अनवील हो गया है। इसमें डिमेंसिटी 8350, 6.67 इंच डिस्प्ले, 50+8 मेगापिक्सल कैमरा, 50 मेगापिक्सल सेल्फी, 5000 मिलीएम्प पावर बैटरी और वायु एआई मिलता है। प्राइस 24,999 रुपये से स्टार्ट होता है। लावा वाले एआई का नाम वायु एआई रखा है, लगता है हवा भी इंटेलिजेंट हो गई है, बस हम ही पेंडिंग है। सैमसंग गैलेक्सी A57 का गीक बेंच पर स्पॉटिंग हुआ। इसमें एक्सीनोस 1680 प्रोसेसर, 12 GB रैम और एंड्रॉइड 16 मिलने वाला है। सैमसंग हर फोन में इतना रैम दे देता है कि हाफ लोग सोचने लगते हैं कि फोन नहीं लैपटॉप ले लिया क्या। मोटो जी स्टाइलस 2026 का लॉन्च करीब आ रहा है। इसके लाइव इमेजेस लीक हुए हैं जिसमें पंच होल फ्लैट डिस्प्ले और पीछे ट्रिपल कैमरा दिख रहा है। स्टाइलस भी होगा, मतलब फोन में ड्राइंग भी कर सकते हो। बस एक काम मत करना, बिल बनाने मत लग जाना, GST वाला आ जाएगा। ओप्पो का एक नया फोन चीन की लिस्टिंग में देखा गया। इसमें 6.75 इंच डिस्प्ले, 6830 मिलीएम्प पावर बैटरी, 50+2 मेगापिक्सल कैमरा और 8 मेगापिक्सल सेल्फी है। ओप्पो बैटरी देखकर लगता है कि रोज चार्ज करने वाले लोग अब रिटायर हो सकते हैं। न्यूबिया V80 Pro लॉन्च हो गया है। 6.75 इंच डिस्प्ले, यूनिसोक T7280 प्रोसेसर, 5000 मिलीएम्प पावर बैटरी, 108 मेगापिक्सल मेन कैमरा विद 2 मेगापिक्सल प्लस एक आई कैमरा और 16 मेगापिक्सल सेल्फी। न्यूबिया ऐसे फोन लाता है कि लगता है ये दुनिया से नहीं, किसी दूसरे ग्रह का टेक्निकल कंपेटिटर है। वीवो दिसंबर 2 को वीवो X300 सीरीज लॉन्च करेगा। लीक्स बोलते हैं कि X300 Pro का प्राइस हो सकता है 1,09,999 रुपये और X300 का 75,999 रुपये। फोटोग्राफी किट भी आएगी जिसमें 2.35x टेलीफोटो एक्सटेंडर होगा, प्राइस 19,999 रुपये। फोटोग्राफी किट देखकर लगता है वीवो का टारगेट ऑडियंस एस्ट्रोनॉट्स है। iPhone 17 में अपग्रेड आ रहा है, 18 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा। लॉन्च शायद अगले साल फरवरी में हो सकता है। एप्पल हर साल सिर्फ कैमरा में थोड़ा सा नमक डालता है और हम सब फिर भी खरीद लेते हैं। पोको पैड X1 टैबलेट 26 नवंबर को लॉन्च होगा जिसमें स्नैपड्रैगन 7 प्लस Gen 3 मिलेगा। पोको पैड M1 में 12.1 इंच डिस्प्ले और 12,000 मिलीएम्प पावर बैटरी होगी। टैबलेट में 12,000 मिलीएम्प पावर बैटरी, ये टैबलेट नहीं इन्वर्टर का छोटा बेटा लग रहा है। वीवो अगले साल अप्रैल से जून के बीच वीवो X Fold 6 भी ला सकता है, जिसमें 200 मेगापिक्सल मेन या टेलीफोटो कैमरा और स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 हो सकता है। फोल्ड फोन अब ऐसे लग रहे हैं जैसे पुराने जमाने की कॉपी, बस फर्क इतना है कि प्राइस लिखने से पहले कैलकुलेटर की जरूरत पड़ती है। धन्यवाद।